नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और जोरदार नंबर लग रहे हैं। स्टॉक आपके लिए रॉकेट भी हो रहा है, 3% की तेजी देखने को मिल रही है और दूसरे में 10% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एक एक करके दोनों स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं और एक और कंपनी है, निफ्टी का हिस्सा है, इसलिए उसके रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे और वो है हिंडाल्को। बाकी के दो स्टॉक्स के नाम भी बता देता हूं सो दैट आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर देखिएगा। पहला है अशोक लेलैंड, जिसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स कमाल के लग रहे हैं, मतलब मजा आ गया मुझे तो। प्रकाश पाइप दूसरा स्टॉक है जिसके भी नंबर आए हैं और इसके तो बहुत ही जोरदार नंबर लग रहे हैं। डिविडेंड भी दिया है और शेयर सर्किट पे लॉक हो गया है 10% के अपने नंबर्स के बाद। तो शुरुआत करते हैं हिंडाल्को के रिजल्ट्स के साथ। अगर बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो 2411 करोड़ से बढ़कर 3174 करोड़ पे आता हुआ दिखा है कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करें तो 55,860 करोड़ से बढ़कर 56,000 करोड़ पे ऑलमोस्ट पहुंच गया है कंपनी का रेवेन्यू। मार्जिन्स 9.54% से बढ़कर 12% के हो गए हैं और कामकाजी मुनाफा 5327 करोड़ से बढ़कर 6731 करोड़ का है। तो नंबर्स तो हिंडाल्को के भी हर एक पैमाने से शानदार, दमदार, अच्छे लग रहे हैं। हालांकि स्टॉक कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहा, केवल 1% ही ऊपर खड़ा है। कंपनी ने 3.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है इन्वेस्टर्स को। तो नंबर्स तो मतलब ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिख रही है मेरे को। आगे बात करें दूसरे स्टॉक के बारे में तो अशोक लेलैंड 2.25% ऊपर है। इसके नंबर्स भी जोरदार लगे भाई। 750 यानी 750 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 900 करोड़ का हो गया है। तो मुनाफा इसका काफी अच्छा उछलता हुआ दिखा है आपको। रेवेन्यू में आपको मतलब जंप नहीं दिख रहा, हल्की गिरावट है। 11,626 करोड़ के सामने 11,270 करोड़। तो रेवेन्यू हल्का कम हो गया है लेकिन मुनाफा बढ़ा है। पता है क्यों? क्योंकि मार्जिन्स में सुधार है और सुधार नहीं है, बहुत जोरदार सुधार है। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स में अगर सबसे अच्छा कुछ है ना तो वो मार्जिन्स ही है। ऑपरेशनल बेसिस पे बहुत ही शानदार करा है कंपनी ने। रेवेन्यू नहीं कर पाई है, टॉप लाइन थोड़ा सा दिक्कत में रह गया। अदरवाइज कामकाजी मुनाफा देखो आप, मार्जिन्स देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे दिखेंगे आपको। अब अगर मैं बात करूं एबिटा मार्जिन्स की तो 10.95% से बढ़कर 14.82% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं। ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखे हैं ये साल दर साल आपको मार्जिन्स। कामकाजी मुनाफा भी 1268 करोड़ के सामने 1662 करोड़ का आया है और ऑटो सेक्टर सारा ही अच्छा कर रहा है। ऐसे में अशोक लेलैंड जो सबसे कम चला हुआ शेयर है ये भी अब कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ सकता है। नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, आई थिंक बाजार इसको पसंद करना चाहिए, बट रेवेन्यू और अच्छा आ जाता ना तो मतलब ये कह सकते थे हम चौतरफा, मतलब मजा आ गया। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग ही है तो मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा आप स्टिल होल्ड करें। 212 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें जो आज का लो भी है आपके लिए ऑलमोस्ट। तो 212 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप इसमें पॉजिटिव साइड पे ही बैठे रहिए, अच्छा स्टॉक लग रहा है। थर्ड है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 10% के सर्किट पे आता हुआ दिख रहा है। इसके मार्जिन्स बहुत जोरदार उछले हैं, 12% से बढ़कर 18.32% के हुए हैं। ऑलमोस्ट आपका 600 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला है आपको। कामकाजी मुनाफा 19 करोड़ 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ का होता हुआ दिखा है, 30 करोड़ पे आया है और 1 रुपये 80 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। रेवेन्यू भी 156 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ हो गया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 13 करोड़ के सामने 25.4 करोड़। तो हर एक पैमाने पे प्रकाश पाइप के नंबर अच्छे लगते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करूं तो और भी कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, उसके भी आपके साथ नाम शेयर करूंगा। जैसे कि TTK हेल्थ केयर 2.5% स्टॉक अपने रिजल्ट्स के बाद ऊपर है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 17 करोड़ के सामने 18.3 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है आप कह सकते हैं। रेवेन्यू 180 करोड़ के सामने 180 करोड़ है, सिमिलर है आप कह सकते हैं। आगे NIIT लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद 7% की रैली कर रहा है ये स्टॉक। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.4 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ का हो गया है। 60 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 74 करोड़ का हो गया है, तो इसकी वजह से स्टॉक आपके लिए चल रहा है। साथ ही साथ एबिटा गेन है 5 मिलियन यानी 50 लाख का, जिसके सामने
लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का घाटा पेश करा था, तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। पीएसपी प्रोजेक्ट ईआईडी पैरी ये भी अपने नंबर्स पेश करते हुए दिख रहे हैं और 2-2.5% नीचे भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज के स्टार परफॉर्मर अभी तक तो मेरे को डिफेंस सेगमेंट से ही स्टॉक दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।